मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का 4.5 महीने का कार्यकाल गुड गवर्नेंस को नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाने की दिशा में अहम रहा है। पूर्व मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने जिन प्रशासनिक सुधारों की मजबूत नींव रखी थी, उन्हें वी श्रीनिवास ने न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि नई सोच और बेहतर प्लानिंग के साथ जमीन पर उतारने की तस्वीर भी पेश की है। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। 16 नवंबर 2025 को वी श्रीनिवास प्रदेश के मुख्य सचिव बने, जिन्होंने 4.5 महीने के अल्प कार्यकाल में ही सुशासन के नए मापदंड गढ़ना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने फाइल के औसत समय निस्तारण को आधार बनाकर रैंकिंग की थी। अब इसके अगले कदम के तहत राजकाज में 10 स्तरीय चरण के मापदंड तय किए गए। राजकाज में 10 स्तरीय चरण के मापदंड शुरुआत से लेकर वापस शुरुआत तक फाइल, अर्थात जहां से फाइल की शुरुआत हुई वहां से शुरुआत वाले चरण तक का फाइल निस्तारण समय। हर अफसर का फाइल निस्तारण समय है दूसरा चरण। पेंडेंसी सहित रसीद या प्राप्ति की प्रक्रिया, निस्तारण के विभिन्न चरणों में देरी का विश्लेषण, राजकाज की मासिक रिपोर्ट, ई फाइल के लिए आर्काइवल पॉलिसी या फिर अभिलेख नीति, राजकाज का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और साइबर सुरक्षा, राजकाज पर उपयोगकर्ताओं की संख्या की समीक्षा, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा फाइल वापस मांगने की प्रक्रिया, प्रत्येक अधिकारी के मल्टीपल लॉगिन आईडी की समीक्षा। इन 10 चरणों से पूरे राजकाज में अफसरों के काम का रिव्यू होगा। विभागों, ऑफिसों की मासिक प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग होगी। पेंशन अदालत के लिए पेंशनर शिकायत निवारण विभागों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें, प्रभावी शिकायत निवारण के लिए समग्र नीति का निर्माण, जिसमें जड़ से समस्या का हो सके समाधान। केंद्र की तर्ज पर सेक्टोरल ग्रुप का गठन, इसके तहत ग्रामीण व ग्राम विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर व उद्योग, वाणिज्य, रिसोर्सेज, सामाजिक कल्याण, वित्त और अर्थव्यवस्था, गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी, सुरक्षा के सेक्टोरल ग्रुप गठित किए हैं। हर समूह में संबंधित विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव को संयोजक और सह संयोजक बनाया है। एक्शन प्लान के साथ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तय करना, विकसित राजस्थान 2047 की रणनीति तैयार करना, विकसित राजस्थान के लक्ष्यों, रणनीतियों और जिम्मेदारियों का निर्धारण ताकि प्लान एक्शन में बदल जाए। अंतर विभागीय मुद्दे, बजट घोषणाओं और संकल्प पत्र के क्रियान्वयन पर फोकस, स्कीमेटिक बजट के तहत व्यय की स्थिति और फ्लैगशिप स्कीम्स की समीक्षा, समान उद्देश्य वाली योजनाओं का मर्जर और रैशनलाइजेशन करेंगे ग्रुप्स। त्वरित निर्णय के लिए फाइल के अधिकतम 4 स्तर तय, इसके लिए फाइल निस्तारण या फिर सबमिशन के स्तरों की समीक्षा हो। इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए विभागों के द्वारा वरिष्ठ अधिकारी की बैठक सुनिश्चित करना। बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना की मॉनिटरिंग के लिए करे विभाग नोडल अधिकारी नियुक्त। विभागों से जुड़े मुद्दों, बिंदुओं पर अहम प्रगति के बारे में हर माह की 10 तारीख तक डीओ लेटर जारी करे संबंधित सचिव। कार्यस्थल में स्वच्छता और पेंडेंसी दूर करने को लेकर रहे पूरा फोकस। तय एजेंडा फॉर्मेट में अंतर विभागीय समन्वय के मुद्दों को COS में रखें। संबंधित विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव अपने विभागों का करें निरीक्षण। इस दौरान रिकॉर्ड प्रबंधन के किए जाए उपाय, साथ ही फाइल्स की वीडिंग और फर्नीचर, स्क्रैप होने वाले ई वेस्ट संबंधी कार्य तय करें। कचरा निस्तारण के लिए नई सोच, CS वी श्रीनिवास का झाड़ू क्लीनिंग बंद कर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग शुरू करने पर जोर। फाइल्स की वीडिंग आउट को CS वी श्रीनिवास ने दी प्राथमिकता। साथ ही पुराने फर्नीचर, डिजिटल स्क्रैप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, फोटोकॉपियर्स की प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोसेस शुरू करने का दिया निर्देश। प्रदेश में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लाए हैं, जिसका उपयोग नाकारा वाहनों के निस्तारण में होगा। स्टेट डेटा सेंटर से फाइल्स आर्काइव करने को लेकर हुई बातचीत। इसमें से एक श्रेणी उन रिकॉर्ड्स की जो 1 साल में वीड आउट करने हैं, दूसरी श्रेणी उन रिकॉर्ड्स की संरक्षित करने के लिए और एक श्रेणी वो है जो कि स्टेट आर्काइव को ट्रांसफर करने हैं। सरकार के सालों पुराने पेंडिंग केसेस, लिटिगेशन पॉलिसी की बैठक में CS ने ऐसे केसेस में प्रभावी पैरवी करने, तारीख वाले दिन सरकारी वकील ने खुद उपस्थित रहने और जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। नीति को मजबूत बनाने के लिए नई नीति लाने के संबंध में विचार करने के निर्देश। 4.5 महीने के कार्यकाल में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के दौरे प्रमुख चर्चा में। वैसेमैस अस्पताल गए और स्ट्रोमा सेंटर के बारे में निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में एम्स की तर्ज पर भीड़ प्रबंधन के निर्देश दिए। जयपुर के दूरदराज क्षेत्र में PM श्री स्कूल्स का दौरा किया। राज्य संपर्क पोर्टल पर खुद IAS अधिकारियों को शिकायतों की सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इससे एक और आम आदमी में सरकार की नागरिक केंद्रित सेवा की सोच बढ़ी, तो दूसरी ओर IAS अधिकारी खुद संवाद करके जान रहे हैं समस्या समाधान में किस स्तर तक खामियां हैं और सिस्टम में खामियों को दूर करने के क्या उपाय हैं। इसकी रिपोर्ट भी CS और CMO जाती है, जिससे जवाबदेही और सिस्टम की पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है। इसके जरिए
ब्यूरोक्रेसी में नया विश्वास जगाने की कोशिश की गई और प्रशासनिक सुधार को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने की कवायद है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के इन प्रयासों से गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी गई है और इससे ब्यूरोक्रेसी और कर्मचारियों में भी विश्वास का माहौल जगा है। कैमरा पर्सन जितेश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।